MS वर्ड कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप कट कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली आप सीखोगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये MS वर्ड का जो कोर्स है ये आप अच्छे से सीखोगे, इस स्किल को आप प्रैक्टिस करोगे और इसका फायदा आप अपने करियर में, बिजनेस में उठाओगे। और इसी की तरह अगर आप डिजिटल और टेक्निकल 50 से ज्यादा कोर्सेज सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। और आने वाले कुछ सालों के अंदर हम कई 100 कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ भी मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे अब बात करने वाला हूँ कॉपी पेस्ट और कट के बारे में कि आप कट कॉपी पेस्ट कैसे करें और टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करें। चलिए शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहला जो बात करूँगा वो मैं करूँगा कि जो आप ये पहला ऑप्शन देख रहे हैं होम के नीचे आप देखिए आपको यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन मिलता है, कट का भी ऑप्शन मिलता है, कॉपी का भी मिलता है। तो इसकी मदद से दोस्तों आप कट कॉपी पेस्ट करते हैं। चलिए पहली बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है सेलेक्ट कैसे करें। तो सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों आप कोई भी जब टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट के या फिर कोई भी पैरा अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे स्टार्ट या एंडिंग में जाएं या जहाँ से भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे जाएं और अपने माउस के दोस्तों लेफ्ट बटन को प्रेस करें और उसके बाद इसको स्क्रॉल करने लगें। जहाँ तक आप स्क्रॉल करेंगे वहाँ तक ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता रहेगा। ठीक है, तो सिलेक्ट करने का पहला तरीका तो ये रहा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो ये जानते हैं। बिल्कुल जानते होंगे गुरु आप तो, क्योंकि आज अगर कोई वर्ड पे आ रहा है सीखने के लिए तो इतना तो उसे बेसिकली आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही। वैसे आज की जनरेशन फ़ोन वाली है तो उसे वैसे भी इतना आता ही होगा, पर कोई बात नहीं। मैं जब शुरुआत से आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ज़ीरो से पढ़ाऊँगा। आपको शुरुआत के समय लगेगा कि ये क्या बता रहा है यार, ये तो मुझे पहले से ही पता है। लेकिन मैं इसी तरह करते-करते आपको एडवांस लेवल तक भी लेके चला जाऊँगा। सेलेक्ट करने का पहला तरीका मैंने बात बता दिया है आपको कि अपने माउस बटन के लेफ्ट बटन को प्रेस करके स्क्रॉल करिए, जहाँ पे भी जो भी सिलेक्ट करना हो आप कर लीजिए। अगर आपको मान लीजिए किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का तरीका पहला तो ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि आप पैराग्राफ के आखिरी में जाएँ, आखिरी में कर्सर ले जाएँ और वहाँ पे कर्सर ऐसे रख दें, ठीक है? जब ऐसे रख देंगे उसके बाद आपको 3 बार रिपीटेडली क्लिक करना है लेफ्ट वाली बटन को अपने माउस के। तो मैं करता हूँ 1, 2 एंड 3। देखिए 3 बार मैंने जल्दी-जल्दी प्रेस करा तो ये हो गया। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मैं आखिरी में क्या, आखिरी में जाना है दोस्तों सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा। आखिरी में जाने के बाद 3 बार जल्दी-जल्दी प्रेस करना है। तो देखिए 1, 2 एंड 3। देखिए जल्दी-जल्दी मैंने प्रेस करा तो ये अब सिलेक्ट हो चुका है। तो ये तो बात थी सिलेक्ट करने की। अगर आपको मान लीजिए कोई पूरा ही एक मतलब आपने कोई भी फ़ाइल खोल रखी है, अगर आपको पूरा ही सिलेक्ट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पूरा ही सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए एक शॉर्टकट की है, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, पहले आपने जो भी कीबोर्ड है वहाँ पे जाए कंट्रोल बटन को प्रेस करें, उसके बाद ए बटन को प्रेस करें। तो देखिए सारा का सारा टेक्स्ट अब ये सेलेक्ट हो चुका है। पूरे की पूरी फाइल के सारे टेक्स्ट अब सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है? तो ये थी कहानी आपकी सेलेक्ट करने की। सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना। सेलेक्ट करने के बाद या तो कॉपी करोगे या तो पेस्ट करोगे या तो कुछ और काम करोगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कट करने का। तो कट किस तरह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मैंने ये एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? 1 सेकंड रुकिएगा ज़रा। तो दोस्तों ये मैंने पैराग्राफ अब सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको चाहता हूँ कट करना यहाँ से हटा के कहीं और मतलब लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे ले जाके कट करूँगा, ठीक है? कट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ से देखिए वो चीज़ हट जाएगा। उसके बाद मैं जहाँ पे मान लीजिए मैं आखिरी में लेके जाके रखना चाहता हूँ, ठीक है? मैं आखिरी में लेके जाना चाहता हूँ। तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पे दोस्तों देखिए, अब मैं यहाँ पे दोस्तों पेस्ट करूँगा उसे। पेस्ट करने के लिए देखिए मैं यहाँ से करूँगा, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करा, पेस्ट हो गया सारा का सारा। तो आप ये देख सकते हैं कितना आसान है। अच्छा मैं अगर आपने हमारी एमएस एक्सेल की वीडियोज़ देख रखी हैं पहले वाली तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन
यहाँ पे क्लब होंगे, बहुत सारा सिमिलरली बहुत सारे फीचर्स तो वैसे के ऐसे ही हैं एमएस एक्सेल की तरह ही, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट हो गया। आप कहोगे गुरुजी क्या हर बार ही हमें ऊपर जाना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने अंडू करा है, अभी अंडू बटन के बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे पहले अब आपने सेलेक्ट कर लिया था और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये क्या कहता है कि आप यहीं से सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद अपने जो माउस के राइट बटन को प्रेस करिए, यहीं पे रख के अपने माउस के राइट बटन को प्रेस करिए। आप यहाँ से भी देखिए कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये बेसिकली आपका क्विक एक्सेस टूल बार में आता है, ठीक है। तो आप यहाँ की मदद से भी कॉपी को करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए आखिरी में जाके, आप यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट में भी कई सारे ऑप्शन आते हैं, एक तो आपको सोर्स में फॉर्मेटिंग होगी कि जो सोर्स की है वो वैसे ही रखें, या फिर मर्ज कर दें फॉर्मेटिंग को, या फिर पिक्चर फॉर्मेट में आप उसे पेस्ट कर दें, या फिर सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में करें। तो ये पेस्ट के भी कई सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये थी वहाँ कहानी आपके कट की। अब बात करते हैं कॉपी की। तो कट में तो क्या होता है, कट को आप बेसिकली कट जो कमांड होती है वो आप ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक जगह से हटे जाए दूसरी जगह चली जाए। मान लीजिए आपको कॉपी करना है तो क्या करेंगे, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप कॉपी कर लीजिए। दोस्तों देखिए, कॉपी करने का काम आप ऊपर से भी कर सकते हैं। देखिए कॉपी करने का काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग क्विक एक्सेस टूल बार में सेटिंग खराब हो जाती है, तो उनके माउस के राइट बटन वाला काम नहीं करता, वहाँ पे अपीयर नहीं होते। कई बार सिस्टम हैंग होने लग जाते हैं, किसी के पुराने होते हैं तो चलिए अब मैं इसको कहाँ पेस्ट करके दिखाता हूँ, यहीं पे। अब मैं दोस्तों यहाँ प्रेस करता हूँ। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे हूँ तो अपने आप नीचे नहीं जाएगा, एक बार एंटर मारिएगा तब अगली लाइन में जाएगा ये। यहाँ पे जाने के बाद आपको सीधे सीधे कर देना है पेस्ट, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, पेस्ट हो चुका आपका पूरा का पूरा। अब ये पैराग्राफ यहाँ पे भी रहेगा, देखिए ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे भी दिखेगा और आपको दोस्तों यहाँ पे भी दिखेगा, मतलब दोनों दोनों जगह ये पैराग्राफ आपके रहेगा, ठीक है। और ये कॉपी पेस्ट का काम आप एक फाइल से दूसरे फाइल में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही पेज पे कर रहे हैं, आप एक किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके भी कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। अब मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट के बारे में भी जानकारी दे दी है। अब मैं कुछ शॉर्टकट की के बारे में बात करूंगा कि मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कुछ भी सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको अगर मान लीजिए कॉपी करना है तो कॉपी करने की शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कंट्रोल सी दबा देंगे तो कॉपी हो जाएगा और इसको कहीं पे पेस्ट करना है, मान लीजिए यहाँ पे। तो ऐसे करेंगे शॉर्टकट कमांड की हेल्प से। अब करेंगे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। तो देखिए कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, ठीक है। कट करने की भी एक शॉर्टकट कमांड है दोस्तों, वो है कंट्रोल एक्स। अभी आपको दिखाते हैं, मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, कट करता हूँ बेसिकली। तो मैं शॉर्टकट कमांड से भी कर सकता हूँ, क्या, कंट्रोल एक्स। ये देखिए वहां से कट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा दोस्तों, तो कंट्रोल वी में देखिए दोस्तों अब ये पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे बेसिकली पेज खत्म हो रहा था तो अगले पेज पे वो चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों कट कॉपी पेस्ट के अलावा, जो कि अगले वीडियोस में हम बात करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन है, तो इसके बारे में डिटेल बात करूंगा मैं बाद में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप अपनी क्वेरीज या कौन से कोर्सेज सीखना चाहते हो वो भी बता सकते हो, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस और कोर्सेज लाते रहे। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी कंपनी से लेना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक दिए हैं, उनका आप यूज कर सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।